इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत करने के लिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन उन्हें अपने काम को लेकर इतना काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें पूरा यकीन होता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पर बावजूद इसके पुलिस दिन रात मेहनत करने के बाद आए दिन हर रोज़ न जाने कैसे कैसे गिरोहों का पर्दाफाश करते रहती है। ये सारी बातें आज मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में चोरों ने लोगों को लूटने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर शहर की रहने वाली लीना राय, लीना जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो मध्य प्रदेश पुलिस में काम करती है, जिनकी ड्यूटी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में होती है। लीना के पति का नाम है जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र और लीना की शादी हुए 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो कोई बच्चा है और ना ही ये रिश्ता सही तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह मात्र जितेंद्र होता है। जितेंद्र ना तो कोई काम धंधा करता है और ना ही लीना की बात मानता है। दरअसल जितेंद्र के शौक़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जितेंद्र के पास जब पैसों की कमी होती है अपनी पत्नी को तरह तरह की सुझाव देता है। जितेंद्र अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि पुलिस की नौकरी किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि जिन्हें पुलिस की नौकरी मिल जाती है उन्हें सरकार से तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन पैसा उनके मुट्ठी में होता है। वो जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। दरअसल जितेंद्र अपनी पत्नी के ऊपर दबाव देता है कि वो लोगों से पैसा ऐंठने का काम करे, लेकिन लीना राय जितने अपने ईमान का पक्का होती है उतनी ही ईमानदारी से अपनी नौकरी भी करती है। जितेंद्र अपनी तमाम कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके लीना अपने पति की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी वजह से पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस झगड़े तकरार से लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस झगड़े तकरार से जितेंद्र की अपनी पत्नी से दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। जितेंद्र का एक दोस्त है जिसका नाम है राजेश। दरअसल राजेश के घर में एक शादी समारोह होता है, जिसमें जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ जाता है। पति और पत्नी जब शादी समारोह में पहुंचते हैं, उसी शादी समारोह में जितेंद्र एक महिला को देखता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जितेंद्र जब उस महिला को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख अपने आप को रोक नहीं पाता है। दरअसल जितेंद्र हिम्मत जुटाकर उस महिला से बातचीत करने के लिए उसके नज़दीक जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस महिला के पास पहुंच पाता, वो महिला जाकर राजेश से बातचीत करने लगती है। महिला को जब राजेश से बातचीत करते हुए जितेंद्र देखता है तो जितेंद्र के लिए भी रास्ता और काफ़ी आसान हो जाता है। जितेंद्र अपने दोस्त राजेश के पास जाता है और उस महिला के बारे में पूछता है। राजेश कहता है कि दरअसल इसका नाम संगीता है, जो मेरी मुँह बोली बहन है। राजेश जब संगीता का परिचय देता है, उसके बाद से अब संगीता जितेंद्र के बारे में पूछती है। इस पर जितेंद्र मुस्कुराते हुए संगीता को जवाब देता है कि मैं पुलिस का दामाद हूँ। ये बातें सुनने के बाद राजेश काफ़ी ज़ोर से हंसता है और संगीता को समझाते हुए कहता है कि दरअसल जितेंद्र की पत्नी लीना पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। बातचीत की जब शुरुआत होती है, थोड़ी देर के बाद वहाँ से राजेश चला जाता है। उसके बाद से जितेंद्र और संगीता एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होती है, जितेंद्र संगीता के बारे में पूछता है। संगीता कहती है कि मेरे पति का नाम राकेश है और हम इसी इलाके में रहते हैं। दरअसल शादी समारोह में जितेंद्र और संगीता जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से संगीता और जितेंद्र के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से संगीता और जितेंद्र अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। शादी समारोह से जब वापस अपने अपने घर जाते हैं, उसके बाद से जितेंद्र और संगीता अक्सर फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं। लेकिन दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, तब दोनों को मालूम चलता है कि दरअसल जितेंद्र और संगीता एक ही सफ़र के राही हैं। दरअसल इधर जितेंद्र जैसे अपनी पत्नी से परेशान हो चुका था, सेम वैसे ही संगीता भी अपने पति से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि संगीता का पति शराब ही नहीं पीता था, बल्कि आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों पे उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करता था, जिसकी वजह से संगीता भी अपने पति से काफ़ी तंग आ चुकी थी। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता होने की वजह से पत्नी का धर्म निभाते हुए इस रिश्ते को लेकर के चल रही थी। जितेंद्र और संगीता को जब मालूम चलता है कि दोनों का सफ़र एक जैसा ही है,
आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि जितेंद्र और संगीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। संगीता और जितेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन जितेंद्र का जब संगीता के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी उसकी पत्नी लीना राय को कभी नहीं मालूम चलता है। आखिरकार जितेंद्र और संगीता दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि अब दोनों एक साथ ज़िंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लेते हैं। एक दिन जितेंद्र जब संगीता से मुलाकात करता है कहता है कि हम इस तरीके से कब तक छुप छुप करके मिलते रहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। जितेंद्र जब संगीता के सामने शादी का प्रपोजल रखता है संगीता भी जितेंद्र से शादी करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद से एक दिन जितेंद्र और संगीता अपना अपना घर छोड़ देते हैं और फिर इंदौर के मूसाखेड़ी कस्बे में एक किराए का कमरा ले लेते हैं और फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इधर जितेंद्र जब अपनी पत्नी को छोड़कर संगीता के साथ में रहने लगता है लीना एकदम से परेशान हो जाती है। लीना जितेंद्र को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि तुम वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, लेकिन जितेंद्र साफ साफ अपनी पत्नी से कह देता है कि मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है बहुत घुटन भरी ज़िंदगी व्यतीत किया है, इसीलिए अब मैं संगीता के साथ बेहद ही खुश हूँ, मुझे भूल जाओ। भूलने की जब बात कहता है लीना उसे समझाते हुए कहती है कि शादी विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी जितेंद्र लीना की ज़िंदगी में वापस आने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता है। इधर जितेंद्र और संगीता दोनों एक साथ रहना तो शुरू कर देते हैं लेकिन दोनों की ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है। एक साथ रहने तो लगते हैं लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जितेंद्र सोचता है कि अगर मैं नौकरी भी करूंगा तो इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जिससे हम दोनों के सपने पूरे हो पाएंगे। इसीलिए अब जितेंद्र के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल जितेंद्र संगीता को समझाते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि अगर हम दोनों उस काम को अंजाम देते हैं तो कम ही समय में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। जितेंद्र जब अपने पूरे प्लान के बारे में संगीता को समझाता है संगीता इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। दरअसल जितेंद्र कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ 8 साल का समय गुजार चुका हूं, मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि पुलिस का पावर क्या होता है। पुलिस चाहे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, लेकिन मेरी पत्नी नाजायज़ पैसा कमाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जगह पे अब तुम ये काम शुरू कर दो। दरअसल जितेंद्र संगीता को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का वर्दी ला करके दे देता हूँ। वर्दी पहनकर तुम लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसा ऐंठ सकती हो। हालांकि इसके लिए संगीता जब तैयार नहीं होती है वो कहती है कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। जितेंद्र उसे समझाते हुए कहता है कि यह काम तुम्हें अकेले नहीं करना है, बल्कि इस काम में भरपूर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसीलिए संगीता जब तैयार हो जाती है उसके बाद से जितेंद्र उसे ट्रेनिंग देने लगता है। दरअसल जितेंद्र संगीता को तरह तरह की पुलिस वालों का वीडियो दिखा करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब तुम लोगों के सामने जाओगे उनसे कैसे तुम्हें बातचीत करना है कि वे लोग तुमसे जल्द से जल्द डर जाएं। कुछ दिन की जब ट्रेनिंग देता है और वो अपनी पत्नी की वर्दी ला करके जब संगीता को पहनाता है, वर्दी पहन करके संगीता जब अपने आप को शीशे में देखती है, देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। दरअसल जितेंद्र अपनी पत्नी का आईडी कार्ड भी ला करके उस पर संगीता का फ़ोटो प्रिंट करवा देता है। इधर संगीता जब पुलिस का वर्दी पहन लेती है उसके बाद से जितेंद्र संगीता को लेकर के वैसे लोगों को जा कर के पकड़ता है जो अवैध रूप से काम कर रहे होते हैं और फिर उन लोगों को डरा धमका करके संगीता और जितेंद्र पुलिस की वर्दी दिखाकर ढेरों सारा पैसा भी ऐंठ लेते हैं। जब ये सिलसिला शुरू होता है शुरू में दोनों को काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि कम ही समय में दोनों अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। जब ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं कुछ महीने का जब समय गुजरता है धीरे धीरे अब संगीता भी ये भूल जाती है कि वो नकली पुलिस वाली है, बल्कि अब संगीता जब वैसे लोगों पे जाकर छापा मारती है उन्हें इस तरीके से डराती धमकाती है कि डर के मारे तुरंत ही पैसा निकाल करके दे देते हैं। जब ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 13 जून की दोपहर के वक्त जितेंद्र की पत्नी लीना राय जो अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रही थी, उसी वक्त एक व्यक्ति ऑफिस के सामने उसके गेट पे जाता है। लीना को देखने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसी गेट पे जाता है, लीना को देखने के बाद फिर से वापस आ जाता है। जब ये एक्टिविटी 2-4 बार करता है, लीना जब उस व्यक्ति को देखती है, देखकर लीना को बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए लीना उस व्यक्ति को अपने ऑफिस के अंदर बुला लेती है और उस व्यक्ति से पूछती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम काफ़ी देर से ऑफिस के गेट पे आ रहे हो, मुझे देखने के बाद वापस चले जा रहे हो, क्या बात है, साफ साफ बताओ। इस पे वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल मेरा नाम रमन गुप्ता है और मैं आज़ाद नगर का रहने वाला हूँ, पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ।
रमन अपनी जवाब देने के बाद तुरंत ही सवाल करता है कि क्या आपका नाम लीना राय है। इस पे लीना हाँ में जवाब देती है। तब जाकर के रमन अपनी दिल की बात बताता है। दरअसल रमन लीना राय से कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस पे एक महिला पुलिस वाली आई थी। अपना नाम लीना राय बता रही थी। उसने मेरे से 1 लाख रुपया ले लिया और बोली थी कि मैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ड्यूटी करती हूँ, अगर कोई भी काम हो मेरे पास आ जाना। इसी काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। रमन जैसी ये सारी बातें बताता है, ये सुनने के बाद लीना एकदम से चौंक जाती है। दरअसल लीना को तुरंत ही यकीन हो जाता है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र की प्रेमिका संगीता कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी लीना के जानने वाले कई लोगों ने उससे बताया था कि संगीता पुलिस की ड्रेस पहनकर जितेंद्र के साथ सड़कों पर घूमती है। रमन जब ये सारी बात बताता है, लीना राय रमन को उसी वक्त घर तो भेज देती है, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए उसी दिन ही शाम के वक्त जितेंद्र के घर पे चली जाती है। लेकिन लीना जब जितेंद्र के घर पे पहुंचती है, उस वक्त जितेंद्र की प्रेमिका संगीता घर पे मौजूद नहीं थी। इधर कई महीनों के बाद जितेंद्र जब अपने सामने अपनी पत्नी लीना को देखता है, देखकर एकदम से चौंक जाता है। लीना सबसे पहले जितेंद्र से सवाल करती है कि क्या तुम्हारी प्रेमिका संगीता घर पे नहीं है। इस पे जितेंद्र जवाब देता है कि दरअसल वो सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में गई हुई है। लीना कहती है कि ये तो अच्छी बात है, वो घर पे नहीं है, इसलिए हम दोनों बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद से दोनों जितेंद्र के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर जब बातचीत करते हैं, लीना जितेंद्र से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना सकते हो। जितेंद्र तुरंत ही उठ करके किचन में चला जाता है, लेकिन जितेंद्र जब किचन में जाता है अपना मोबाइल वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इससे पहले कि जितेंद्र किचन से बाहर निकल पाता है, लीना जितेंद्र के मोबाइल का गैलरी खोल लेती है और जब उसमें का फ़ोटो देखती है, देख करके लीना को पूरा यकीन हो जाता है कि दरअसल जितेंद्र और संगीता दोनों ही मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही वो सारी फ़ोटो को देखती है, तुरंत ही उन सारे फ़ोटो को व्हाट्सएप के जरिए अपने मोबाइल में शेयर कर लेती है। इससे पहले कि जितेंद्र चाय लेकर के बाहर आता है, लीना वहाँ से निकल जाती है। लेकिन लीना जब वहाँ से निकलती है, अपने ऑफिस नहीं आती है बल्कि सीधे एसएसपी साहब के ऑफिस चली जाती है और एसएसपी अमरिंदर सिंह से जाकर के मुलाकात करती है। सारी फ़ोटोज़ दिखाने के बाद पूरी कहानी बताती है। एसएसपी साहब जब इस कहानी को सुनते हैं, तुरंत ही इस केस को आज़ाद नगर के टीआई संजय शर्मा के हवाले कर देते हैं। जब यह केस टीआई संजय शर्मा के हाथ में मिलता है, संजय शर्मा अगले दिन 14 जून को सुबह सुबह अपनी टीम के साथ जितेंद्र के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां से जितेंद्र और उसकी प्रेमिका संगीता दोनों को गिरफ्तार कर थाने में लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर इन दोनों से जब इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करते हैं, पहले तो दोनों अपनी सफाई देने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन टीआई संजय शर्मा जब उन सारे फ़ोटो को सामने रख करके दोनों से पूछताछ करती है, अब इन दोनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। जितेंद्र और संगीता जब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, पुलिस अगले दिन ही जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजेश शाह। राजेश शाह जो मधुपुर झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार बघेल। सुनील कुमार बघेल जो राजपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं नूर हसन। नूर हसन जो कुशीनगर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं दीपक साहू। दीपक साहू जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर है मोहम्मद मोतिउर रहमान अंसारी। मोहम्मद मोतिउर रहमान अंसारी जो कतर में रह कर के अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।